Assalamu alaikum, this is Ali One and you're watching MA Updates. I hope so you're doing well. अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से रहना भी चाहिए, आप लोगों का हक है, ठीक है जी। कुछ आप लोगों को अपडेट देता चलता हूँ कि ये जंगी हालात क्या चल रहे हैं, आसिम मनीर साहब किस जगह और यहाँ पे खाना जंगी और बंदी और क्या चल रहा है पाकिस्तान में, इंटरनेशनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको कुछ बताता चलता हूँ कि जहाँ पे लोड शेडिंग का मसला चल रहा है तो वहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम इस मसले को हल करने जा रहे हैं, ठीक है, हल करने। तो आप लोग कुछ सब्र रखिए। एंड आई नो इससे उन लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि जिनका कम्प्लीटली जो काम है वो जैसे कि टेलर हो गए तो उनका काम कम्प्लीटली वो बिजली पे है, तो वो उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अब डेवलपमेंट के हिसाब से आपसे बात करता चलूँ तो फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब ईरान तेहरान पहुंच गए हैं, ठीक है, कल वो पहुंच गए थे और अब्बास इराक़ची ने उनका इस्तकबाल किया। तो वो काफ़ी पुरजोश और खुश नज़र आए। जैसे ये मिलते हैं ना आसिम मनीर और ये ईरानियों से मिलते हैं तो इससे ये कैमरे का जो जूम करना चाहिए, जैसे वो भाई का भाई से मिलना वो नज़र आते हैं आंखों से कि मतलब कोई मिल रहा है। क्योंकि दूसरी बात ये कि वो जब भी ईरानी से मिलते, जब भी ईरानी यहाँ पे आए, ठीक है, मुज़ाकरात करने वहाँ पे भी गए, इन्होंने आर्मी का जो यूनिफॉर्म है ना वो पहना हुआ था। ये दुनिया को एक इशारा देते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है जी। आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अब बोलोगे कि साथ खड़े तो उस टाइम इन्होंने साथ क्यों नहीं दिया, लेकिन मतलब हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम पे चीज़ें की चीज़ें अच्छी लगती, लेकिन अगर पाकिस्तान बीच में साथ देता तो वो ये जंग सिर्फ ईरान और पाकिस्तान तक ना रहती, ये जंग बहुत बड़ी हो जाती, इससे हर कंट्री को मतलब वो अफेक्ट पड़ता, ठीक है। तो अगर कंपेयर करें पाकिस्तान और मतलब ऐसे कंट्री तो यहाँ पे डेवलपमेंट कम है, ठीक है जी। तो मतलब जैसे रिटेलिएशन का सिस्टम कुछ हो मतलब यहाँ पे होगा तो कुछ डेवलपमेंट कम होने की वजह से कुछ ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी बेहतरीन है, तो यहाँ पे इतना नुकसान मुमकिन भी नहीं है। लेकिन अगर हो भी जाए तो काफ़ी अरसा भी लगेगा इसको मतलब रीबिल्ड करने में वो चीज़ें। अगर दूसरी बात कि मतलब अगर वो साथ भी दे देते तो वो लड़ाई बड़ी हो जाती, तो उसके बाद रुक नहीं पाती लड़ाई, ठीक है, वो फैल जाती मशरक़ वस्ता में। तो इसलिए ये दैट इज़ माइंड सेट, दैट इज़ मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पाकिस्तानी पीपल। तो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि पाकिस्तान आज जिस पॉइंट पे खड़ा है उस पॉइंट पे सारी दुनिया पाकिस्तान का नाम ले। अगर आप यूट्यूब खोलो या कोई फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम, तो जहाँ जो भी खोलो आपको पाकिस्तान पहले नजर आए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी जंग थी और बहुत बड़ी हो जानी थी। तो ये जो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, दैट इज़ वेल एंड गुड, मीन्स नेक्स्ट लेवल कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रंप का कुछ बयान आपको बताता हूँ कि ट्रंप साहब ने मतलब पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करते थे, लेकिन अब जो मेन पॉइंट में आपको बताता चलता हूँ कि वो क्या मतलब एक थी तो उन्होंने पॉप लियो को भी वो बीच में, क्योंकि वो पॉपली जो है ना वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो ऐसे सबसे बड़े वो रहनुमा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमें ना अमन चाहिए, ठीक है। जो भी आप पाकिस्तान मतलब इस्लाम से रिलेटेड हो, क्रिश्चियन से रिलेटेड हो या भी किसी भी मज़हब से रिलेटेड हो, वो जो बड़ा रहनुमा होता है ना वो यही चाहता है कि दुनिया में पीस हो, दुनिया में अमन हो, ठीक है। ट्रंप साहब इस चीज़ को गलत ले गए, उन्होंने कुछ ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो लाशें गिरी हैं, ये जो यहाँ पे मतलब इसको रोका जाए, पूरी दुनिया में अमन हो। लेकिन ट्रंप साहब ने समझा कि वो तो ईरान का साथ दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे तो वो वैसे भी पसंद नहीं है, ठीक है, बात ही ख़त्म। लेकिन उन्होंने वो जो बोला मतलब मैं ज़हनी बात कर रहा हूँ कि ट्रम्प की कि ये मतलब कुछ हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह ट्रम्प की जो माइंड है ना इसमें कभी कभार अनस्टेबिलिटी हो जाती है, तो इसको ज़्यादा अपने अभी ऐसा लगता है कि मैं भी पहले ट्रम्प के ना मैं वेट करता था कि वो कब ट्वीट करेगा जनाब, तो मैं फिर ट्वीट को देखूँगा। तो अभी मैं नहीं वेट करता क्योंकि मुझे पता चलता है कि यार वो बंदा ना मतलब जो ट्रम्प बोलता है, ठीक है, वो करता नहीं है, जो नहीं बोलता वो करता, मतलब मूवीज़ का कुछ डायलॉग होता है ना वो सीन हो जाता है। तो क्योंकि इससे अगर हम जांच करें ना तो वो मुज़ाकरात करने जा रहे थे 28 फ़रवरी को, लेकिन उन्होंने फिर हमला कर दिया। लेकिन अब वो ईरान क्यों उन पर ट्रस्ट नहीं करता, ये चीज़ जो होती है ना वो बोलते हैं करना कुछ और, ये चीज़ों को मार देती। क्योंकि
अमेरिका को माना जाता था कि न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, ठीक है जी। तो सारी दुनिया जानती थी, लेकिन अब वो उस लेवल तक नहीं है, मतलब यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही 70 से 80 लाख लोग देवर स्ट्राइक ऑन द रोड, ठीक है। उन्होंने धरना दिया ट्रम्प के खिलाफ कि इस बंदे को रोका जाए। हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट इज़ अ सुपर पावर, लेकिन ये इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इस बंदे को रोका जाए, ठीक है। तो अब ट्रम्प साहब ना वहाँ पे सदारती कुछ इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो ट्रम्प साहब अभी खुद से ढीले भी पड़ गए कि इस चीज़ को ना यहाँ पे रोका जाए और रोकना चाहिए, ठीक है जी। अब ट्रम्प साहब का कहना ये है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हम करीब पहुँच चुके हैं, ठीक है, और ईरान जो है मुआहदे करने के लिए बेताब है, ठीक है। मतलब आप जैसे ना कि वर्डिंग में जो होता है ना तंज भी कभी कभार, तो ट्रम्प साहब की वर्डिंग में थोड़ा सा तंज भी है, मतलब बेताब है, ठीक है, ईरान मुआहदे करने में। उन्होंने बोला कि आने वाले 2 दिनों का इंतज़ार करें, फास्ट पॉइंट्स के 2 दिन का इंतज़ार करें, इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट होने वाली है, इसके अंदर कुछ मुज़ाकरात की वो जो है क्लैरिफिकेशन है होने वाली है, कंफर्मेशन होने वाली है, ठीक है जी। और अगले हफ्ते तक ख़त्म हो सकती है ये जो जंग है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, इसराइल और ईरान के बीच ये जो जंग है ये ख़त्म हो सकती है, और जंग बंदी में मज़ीद 2 हफ्तों की तोसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। मतलब ये जो पहले उन्होंने 2 हफ्ते दिए, मतलब वो नहीं सोचते कि इसके बाद भी वो 2 हफ्ते देंगे कि ये जंग बंदी है कि नहीं है, इसके ऊपर मुज़ाकरात ख़त्म डन होंगे कि नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो जंग बंदी के लिए 2 हफ्ते मुंतखब किए गए थे, इन्हीं 2 हफ्तों में ये डन करने जा रहे हैं, और ये बार बार बोलते हैं कि 2 दिन है, 2 दिन है, तो देखते हैं कि 2 दिन में क्या होगा। लेकिन लास्ट पे ट्रम्प ने जो बोला कि उन्होंने बोला कि ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त कतई नहीं देगा यूनाइटेड स्टेट, और अगर उसने एटमी मुज़ाकरात को इनको मतलब डन ना किया कि जो हम चाहते कि एटमी पावर, हम एटमी धमाके और एटमी चीज़ें नहीं रखने देंगे ईरान को, तो इससे मुआहदा बिगड़ सकता है, ठीक है, और इससे बिगड़ने से हालात ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये लास्ट से बात हुई ना कि वो अगर मुआहदा नहीं हो सका तो वो काफ़ी हालात बिगड़ सकते, तो यहाँ तक ट्रम्प पहुँचने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे सदारती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, और सेकंड थिंग कि वहाँ पे अपनी अवाम, और अपनी अवाम को छोड़ो, अपने जो लोग हैं साथ के, ट्रम्प के साथ जो लोग हैं, वो भी ट्रम्प साहब की मदद करने में इतना, क्योंकि ट्रम्प का हर दिन एक ही इंटरव्यू आता था कि नेटो ने मेरा वो साथ नहीं दिया, ठीक है, और उसके बाद यूके ने हमारा साथ नहीं दिया, हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। यूके ऐसा कंट्री था कि हर टाइम यूएस के साथ खड़ा रहता था, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग कर दिया, वो ये कि हम ये ट्रम्प की जो ड्रामेबाजी है ना, इसमें हम नहीं आने वाले, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कभी ये एक दिन एक ट्वीट होता है, दूसरे दिन दूसरा ट्वीट होता है, कभी मतलब जंग ख़त्म हो गया, कभी हमने ईरान पे कम्प्लीटली कब्ज़ा कर लिया, हम वहाँ पे अपना रजीम चला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम इस बंदे पे यकीन नहीं करने वाले, ये जो काम करते ये बोलते हैं, ये हमारी कंफर्मेशन, आप इसको ना समझिए, ठीक है। पूरी दुनिया को उन्होंने, यूके के जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने पूरी दुनिया को खिताब में उन्होंने बोला कि इस बंदे पे ट्रस्ट ना करो, ठीक है, जो भी होता है हमारी तरफ से नहीं होता, वो इस बंदे की अपने माइंड सेट है जो ये कंफर्मेशन करता है अपने माइंड सेट में, और ये ट्वीट साहब ये सब इंटरव्यू या फिर ये ट्वीट दे देते हैं, ठीक है। इस बंदे पे आप ट्रस्ट ना करो, ठीक है। और दूसरी तरफ इस्माइल बकाई ने बयान दिया कि हम अपने हरमुज़ के निगहबान हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो ट्रम्प साहब नाकाबंदी की हुई है, तो वो चाहते कि ये जो जहाज़ सेंटर में फंसे हुए हैं, 800 से 900 जहाज़, ये जो बहरी जहाज़ फंसे हुए हैं, तो ये निकल नहीं पा रहे, ठीक है, ये ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे। पीछे साहब वो जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने नाकाबंदी की है, आगे अपने हरमत से ये बंद है, ये ना आगे ना पीछे के, ठीक है। अब वो इंतज़ार करें कि जंग बंदी हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, वो उनका रास्ता खुल जाए, ठीक है। बीच में से एक इंटरेस्टिंग बात है कि बीच में से कुछ जहाज़ गुजर रहे हैं, ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट, वो जो वहाँ जहाँ पे नाकाबंदी हुई है ना, वहाँ पे वो वहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है। पहले मतलब 1-2 जहाज़ वापस गए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ने बोला कि आप वापस जाओ, लेकिन कुछ ऐसे जहाज़ थे 5 से 6 वो गुजर गए, जिनमें चाइना का जहाज़ था, जिनमें रशिया, मतलब जो न्यूक्लियर पावर है, जो जिनका काफ़ी मतलब असर व रसूख है, तो वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो उनको यूनाइटेड स्टेट हाथ नहीं डाल रहा, ठीक है। तो अच्छी बात है, यूनाइटेड स्टेट को भी लगता है कि वो मतलब चाइना ने भी बोला कि हमारे जहाज़ जो आगे पीछे आते जाते थे वो उसी तरह आते जाएंगे, हमें उम्मीद है कि कोई तीसरी पार्टी इसमें कोई पंगा नहीं लेगा, वो चाइना ने ट्वीट किया।
تیسری پارٹی سے مطلب مراد کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہی تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ کا نام نہیں لیا کیونکہ ٹرمپ نے تو اگلے مطلب مہینے 14 مئی کو ٹرمپ نے وزٹ کرنا ہے چائنا کو. بڑی ڈیل ہونے والی ہے. اس کے پیچھے وہ بھی ہے کہ چائنا نے بولا کہ اس جنگ کو کمپلیٹلی ٹھپ کر دو، بند کر دو، تو بڑی ڈیلیں تب بھی ہوں گی کہ وہ جنگ جب ختم ہو جائے گی. ٹرمپ صاحب پیس کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اس پیس کے بعد، اس ڈیل کے بعد ٹرمپ صاحب کیا کریں گے ہم سب کو نہیں پتہ. ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کا جو مائنڈ ہے نا وہ سٹیبل رہے، ایک جگہ پہ رہے، ٹھیک ہے. تو اچھی بات یہی ہو گیا. پھر وائٹ ہاؤس سے بھی ایک لیٹر آیا ہے، وائٹ ہاؤس سے بھی ایک بیان آیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے رابطے چل رہے ہیں، ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. پاکستان کے بعد یہ جو وہاں پہ مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد ہمارے اور ایران کے آپس کے مذاکرات اور رابطے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھی بات ہے، ان کے رابطے بھی چل رہے ہیں. اور وائٹ ہاؤس میں جو ترجمان ہیں انہوں نے بولا کہ پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا اور ایک ثالثی والا کردار ادا کیا اور کافی اپریشیٹ کیا پاکستان کا. اب جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو وہ ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ والے یا پھر کسی بھی کنٹری کے ہوں وہ ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں. سیکسٹین کے مشرق وسطی میں یہ جنگ کو پھیل جانا تھا اور ساری تباہی ہو جانی تھی. تو یہ بڑی جنگ کو روکنے میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا. اسی لیے پاکستان کو یہاں پہ پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ باہر نکال کے بولا وی آر فرام پاکستان. پہلے تو نکالتے نہیں تھا، اب کہتے تھے وی آر فرام پاکستان، تو اب ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، او یو فرام پاکستان. یہ آل جو تھنگز ہیں یہ مطلب پیچھے تو ڈیفینس سسٹم بھی ایک تو ہمارا مضبوط ہے. ہاں ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہے لیکن ڈیفینس سسٹم ہمارا مضبوط ہے، ٹھیک ہے. وہ انڈیا کے جنگ کے بعد پوری دنیا کو تو تب پتہ تو چل گیا، لیکن اب تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈیفنس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے، ہمیں امن کی نیڈ ہے، ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اور جو کنٹری اپنا کام کرتا ہے وہ کرتا رہے، تو سارے خوشحالی میں رہے، جیسے پوپ لیو نے بولا تھا. لیکن ٹرمپ صاحب نے اس کو غلط لیا. اور لاسٹ میں آپ کو میں کچھ بتاتا چلتا ہوں کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب یہ گئے ہیں سعودی عرب. اب کچھ اور ڈیلیں ہونے والی ہیں. سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ملین دینے کا وہ مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے ابھی جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے وہاں پہ اگلے ہفتے میں بولا تھا کہ پاکستان کو یہ پیسہ مل جائے گا، ٹھیک ہے جی. اب یہ وہاں پہ گئے شہباز شریف صاحب. اب دیکھتے ہیں نئی کون سے ڈیلے ہوتی ہیں. فرسٹ تھنگ اور سیکنڈ تھنگ از کہ پاکستان نے ایک دستہ دیا سعودی عرب کو، تو وہاں کے اس کی سیفٹی، ایک تو سیفٹی بھی ہو گیا وہاں کی، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، ہمارا یو اے کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تھا. یو اے نے بولا تھا پاکستان ریٹیلیٹ کرے، ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے پیسہ یو اے کو واپس کر دیا. لیکن جو سعودی عرب ہے وہ مقدس مقامات ہے، وہ ان کا پرانا معاہدہ ہوا ہے، ابھی بھی معاہدہ ہوا ہے، ایک اور نیا معاہدہ ہوا ہے. وہ وہاں سے بات باہر نہیں نکل رہی کہ معاہدہ کون سا ہونے جا رہا ہے. جب بھی ہوا میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، ٹھیک ہے. تو ایک دستہ کیا وہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ وہ دستہ ایک تو ان کی سیکیورٹی کے لیے، دوسرا کہ وہاں پہ وہ مشقیں ہوں گی وہاں پہ. مطلب وہ جو آرمی ہے نا اس کی سعودی عرب کی اور یو اے کی، وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ڈیفینس سسٹم اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے. ان لوگوں نے پیسہ خرچ کیا اپنے ڈیولپمنٹ کے اوپر. پاکستان نے پیسہ بھی خرچ کیا اپنے ڈیولپمنٹ کے، مطلب پاکستان نے ڈیفینس پہ زیادہ زور دیا، زیادہ کام کیا. تو آج کی نیوز یہی تک تھی، آج کی اپڈیٹ یہی تک تھی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں ٹرمپ صاحب آنے والے ہیں، کیونکہ خبروں سے یہی آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور یہ فائنل یہ کنفرمیشن یہ سائن خود کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں ٹرمپ صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.